शकुंतला और आरव वक्त में पीछे जाकर बिछड़ गए थे और सिपाहियों ने शकुंतला को बंदी बना लिया था। आरव कुछ समझ पाता कि तभी कुछ सिपाही आकर उसे भी बंदी बना लेते हैं। क्या बात है, आज तो एक साथ दो कैदी मिले हैं। राजा को दिखाएंगे तो हमको शाबाशी देंगे कि अब हम हर घुसपैठियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। दो कैदी? कहीं इन्होंने शकुंतला को भी तो कैद नहीं कर लिया? अगर ऐसा है तो मुझे भागने की बजाय इनके साथ ही चलना होगा। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? चुप होकर चलो आगे। आज तुम रात भर जेल में रहना और कल हम खुद तुमको महाराज के आगे पेश करेंगे। और आरव को एक अंधेरी सी जेल में फेंक दिया जाता है। उसे वहाँ शकुंतला नजर नहीं आती है। आरव इधर उधर शकुंतला को बहुत ढूंढकर मायूस होकर बैठ जाता है। शकुंतला, कहाँ चली गई हो तुम? मैं अब ऐसी कैद में चला गया हूँ कि तुमको ढूंढ भी नहीं सकता। इस जेल से कैसे निकलूं? अभी तुम पास होती तो तुमको सब बता पाता कि जब से तुम्हें देखा है बस तुम ही मेरे मन में आ बसी हो। तभी दीवार की दूसरी ओर कैद में बैठी शकुंतला को आरव की खुशबू आती है और वो सुगंध की ओर बढ़कर दीवार से आ लगती है और आरव को पुकारती है। आरव, आरव, कहीं तुम ही हो? मैं तुम्हारी खुशबू पहचानती हूँ। हाँ शकुंतला, मैं ही हूँ। तुम कहाँ हो? दोनों एक दूसरे के करीब थे, बस बीच में दूरी थी तो इस दीवार की। शकुंतला, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुमको कल अगर कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? क्यों, तुमको मुझसे कैसा मोह? और मुझे मेरी नहीं तुम्हारी फिक्र है। तुम शायद भूल रहे हो कि हम यहाँ की महारानी हैं। वो तो हमें ऐसे अतरंगी कपड़ों में देखकर सिपाहियों को हम घुसपैठिए लगे, लेकिन कल महाराज जब अपनी पत्नी को देखेंगे तो झट से समझ जाएंगे। हाँ, अपनी पत्नी को मैं भूल गया था। तुम पत्नी हो किसी की। क्या बड़बड़ा रहे हो? अब सो जाओ, कल की सुबह का इंतजार करो, मैं सब संभाल लूंगी। और कल की सुबह होती है। दरबार लगता है और आरव और शकुंतला को एक साथ दरबार में महाराज के आगे पेश किया जाता है। महाराज, ये दो घुसपैठिए कल हमारे राज्य में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे। महाराज शकुंतला को ध्यान से देखते हैं, फिर आरव को देखते हैं। शकुंतला महाराज को देखकर करुणा भरी निगाहों से मुस्कुरा देती है। गुस्ताख लड़की, कौन हो तुम? हम महाराज हैं यहाँ के। हमें देखकर ऐसे नैन मटक करने की सजा जानती हो? शकुंतला महाराज की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर हिल जाती है। महाराज, हम आपकी अर्धांगिनी शकुंतला हैं। आप इस वेशभूषा को नहीं मगर हमारे चेहरे को तो पहचानते ही है ना? शकुंतला, मगर ये कैसे संभव है? बीते 4 रोज पहले तो हमारी पत्नी शकुंतला का देहांत हो चुका है। तो कौन बहरूपिया है ये? निकालो इसे। शकुंतला ये सुनकर हैरत में पड़ गई थी कि आखिर महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो समझ जाती है कि जरूर महाराज को इसके बारे में जिशानी ने ही खबर दी होगी और वो महाराज को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और उनको फांसी का फैसला भी देते हैं और दोनों को कारागार में फेंकने का आदेश मिलता है। शकुंतला को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी और दोनों एक काल कोठरी में डाल दिए जाते हैं। शकुंतला को ऐसा सदमा लगता है कि वो बस रोती ही चली जाती है और आरव उसे सीने से लगाकर चुप कराता है और शकुंतला रोते रोते उसके सीने से लगकर ही सो जाती है। सच कहूँ तो तुम्हारी इस महल में कदर है ही नहीं शकुंतला। जी तो करता है कि तुमसे पूछूं कि क्या तुम मेरे घर की महारानी बनोगी, मगर मौत जब सामने खड़ी हो तो अपने खोखले प्रेम से कैसे दिलासा दूं तुमको? नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा शकुंतला। मैं तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा। और आरव शकुंतला को सुलाकर कोठरी से निकलने की जगह ढूंढता है। तभी उसे एक पतली झर्री नजर आती है और वो थोड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकलने की छोटी सी जगह बना लेता है। अगर हम चाहें तो हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं, मगर पहले मुझे बाहर जाकर खतरे का मुआयना करना होगा। मैं बस अभी आता हूँ मेरी जान। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरे प्यार की चुनौती है। आरव काल कोठरी से बाहर निकल जाता है और उधर महाराज अपने कक्ष में जा रहे थे कि वहां आईने के सामने वही बूढ़ी जिशानी चोगा पहने खड़ी थी, जो अपने बालों को किसी कंघी से नहीं बल्कि एक पहने धारदार खंजर से बना रही थी। जिशानी, तुम मेरे कक्ष में यहाँ क्या कर रही हो तुम? जिशानी ये सुनकर पलटते हुए तेजी से हंसती है और खंजर लेकर राजा की ओर तेजी से बढ़ती है और उनके सीने पर तेज वार करने लगती है कि तभी महाराज जिशानी का हाथ थामकर उसको अपने सीने से चिपकाते हैं और जिशानी एक बहुत सुंदर कन्या में बदल जाती है। दोनों कसकर गले लगते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और जोर से हंसते हैं। तुमने तो कहा था कि तुमने शकुंतला को ठिकाने लगा दिया है, तो वो लौटी कैसे? महाराज, मैंने तो उसे मेरी जादुई घड़ी में कैद कर वक्त से ही बाहर निकाल फेंका था, लेकिन वो बेवकूफ लड़का वही उसे वहां से बाहर निकाल कर यहाँ ले आया। उसको तो मुझे वहीं खत्म कर देना चाहिए था। यही गलती हो गई तुमसे। आज अगर दरबार में मैं उसे पहचान लेता तो सब दरबारी सोचते कि रानी जीवित है। तो महाराज ने उसके मरने की झूठी खबर क्यों फैलाई? इसीलिए उस खबर को अब सच्चा करने के लिए शकुंतला को कल मौत के घाट उतारना ही होगा।
वैसे भी वो मेरे किसी काम की नहीं है, बांझ कहीं की। उसके जाने के बाद मैं तुमको अपनी बड़ी रानी बनाकर रखूंगा जिशानी। और जिशानी महाराज के गले से लग जाती है। पर्दे की ओट में खड़ा आरव दोनों के काले राज सुन लेता है और वो विश्वास तक नहीं कर पाता कि राजा इतना हरामी निकलेगा। तभी उसकी नजर कांच पर पड़ती है और वो देखता है कि राजा के गले लगने वाली जवान कन्या कांच में वही वाली बुढ़िया है। अच्छा, तो इस जिशानी ने अपना पत्ता साफ करने के लिए शकुंतला को रास्ते से हटाया है। मुझे उसे बचाना ही होगा। और आरव जेल की ओर भागता है, मगर वो देखता है कि शकुंतला तो वहां है ही नहीं। ये देखकर आरव के हाथ पांव फूल जाते हैं। रात भर की भागम भाग में सुबह भी हो चली थी और आरव शकुंतला को और ढूंढता। उससे पहले ही आरव को सिपाही पकड़कर फांसी के तख्ते पर ले जाकर खड़ा कर। माँ, मैं जा रहा हूँ तुझसे दूर। प्यार मौत तक कैसे ले जाती है आज देख रहा हूँ। बस भगवान मेरी शकुंतला और तेरी हमेशा रक्षा करे। और जैसे ही आरव को फांसी लगने वाली होती है, कुछ दासियां खंजर लाकर सिपाहियों को मारने लगती हैं और आरव को छुड़ा लेती हैं। आरव ये देखकर हैरान था। महाराज, हमको महारानी ने आपको बचाने के लिए भेजा है। वो गुप्त कक्ष में आपका इंतजार कर रही हैं। आरव के लिए ये सब एक परियों वाली कहानी से कम नहीं था और वो दासियों के साथ चला जाता है तो वहाँ देखता है कि शकुंतला बनी ठनी महारानी के तौर पर खड़ी हुई थी। इसका कक्ष इतना विशाल था कि आरव का पूरा घर उसमें समा जाए। शकुंतला, तुम यहाँ? हाँ, तुमको अपनी असलियत दिखाने के लिए बुलाया है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्रेम करने लगे हो, मुझे अपने साथ रखना चाहते हो। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी दुनिया देखनी होगी। ये कक्ष देख रहे हो? इस विशाल कक्ष में रहती हूँ मैं। वो संदूक देख रहे हो, बड़ा वाला? वहाँ मेरे लिए हर रोज का नया वस्त्र है और वो जो संदूक है उसमें रखे गहने हर वस्त्र के साथ मेल खाते हैं। खाने में हमारे पसंद के 36 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। हम इस दुनिया से है आरव, तुम्हारी दुनिया से नहीं। जानता हूँ शकुंतला, मैं इनमें से तुमको कुछ नहीं दे सकूंगा। हाँ, पर 36 पकवान खाने के बाद मेरी माँ जो मीठी खीर बनाएगी उसकी पहली कटोरी तुम्हारी होगी। मेरे पास हर रोज देने को नया कपड़ा नहीं होगा, मगर जब भी तुम साड़ी को अपनी कमर से लपेटोगी तो मैं तुम्हारे पाँव में झुककर उसको ठीक करने में मदद करूंगा और नजर का काला टीका भी लगाऊंगा। हाँ, इतना बड़ा कक्ष नहीं है मेरे पास तुमको देने को, लेकिन अपनी बाहों से लपेट कर हर रोज तुमको सुलाऊंगा। बस यही है मेरे पास तुमको देने को। शकुंतला की आंखें आरव की बात सुनकर नम हो गई थी। शायद अब तुमको लौट जाना चाहिए। जाओ आरव। शकुंतला, नहीं। और मैं जाऊं भी कैसे? हमले के समय सिपाहियों ने उस जादुई घड़ी को कुचल दिया था। शकुंतला ये सुनकर मुस्कुराती है और अपने कमरे के बड़े दर्पण पर हाथ घुमाती है, जिसमें जादू से एक रास्ता बन जाता है। मेरे साथ चलो शकुंतला, ये सब महाराज और जिशानी ने मिलकर किया है। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। जानती हूँ, पर यही है मेरी नियति, मेरी दुनिया। तुम जाओ आरव। और तभी महाराज जिशानी के साथ सिपाहियों को लेकर पहुंचते हैं और शकुंतला पर हमला करने का आदेश देते हैं। मगर उससे पहले शकुंतला आरव को दर्पण में धक्का दे देती है और वो अपनी दुनिया में लौटने लगता है। मगर आरव बाहर अपना हाथ निकालता है और शकुंतला से साथ चलने को कहता है। नहीं, ये मत करना शकुंतला, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और शकुंतला मुस्कुराते हुए आरव का हाथ थामकर उस दुनिया से अलविदा करके चली जाती है। आरव शकुंतला के दर्पण में समाते ही आदेश के अनुसार दासियां झट से आईने को तोड़कर उसको चकनाचूर कर देती हैं। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? और मेरी जादू की वो किताब कहाँ गई? शकुंतला वो भी ले गई अपने साथ। नहीं! महाराज जिशानी कुछ सोच पाते कि तभी दुश्मन सेना बिन बताए उन पर ऐसा हमला करते हैं कि दोनों अपना दम तोड़ देते हैं और आरव अपनी दुनिया में लौट आता है। मगर शकुंतला उसके साथ नहीं थी। आरव की माँ उसे अकेला पाकर उदास हो जाती है और आरव के भी आंसू निकल जाते हैं। इसका मतलब शकुंतला ने मेरा हाथ थामकर छोड़ दिया था। अलविदा शकुंतला। और तभी रसोई से सिर पर पल्लू किए सुंदर साड़ी वाली देवी की तरह शकुंतला चाय लेकर बाहर आती है। जी, चाय पी लीजिए और जरा मेरी साड़ी नीचे से ठीक कर दो ना, बड़ा तंग कर रही है। ये देख आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो दौड़कर शकुंतला के गले लग जाता है और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो इस तरह दो लोगों के साथ दो वक्त का मिलन हो